हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, इसके पिछले 2 वीडियोस भी इसी के ऊपर में थे। ये भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। छोटे छोटे हम लोग डेरिवेशन करके देखेंगे कि अगर एक सिस्टम है तो एक पार्टिकल के लिए जो डेरिवेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर देखेंगे कि अगर एक सिस्टम है तो उसके अंदर में जो पार्टिकल हैं वो कैसे आपका वर्क करेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ में और टॉर्क के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मान लीजिए कि एक सिस्टम है, उसके बहुत सारे पार्टिकल हैं अगर, ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा हमको। अगर सिस्टम के अंदर में बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर मैं पूरे सिस्टम को लेके चलूं पूरे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के साथ में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, sum of all the particle, all the angular momentum of a particle, angular momentum of a particle, सभी के एंगुलर मोमेंटम चाहिए मुझे, वो भी सम चाहिए। तो सम के लिए मैं क्या लूंगा, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल क्या दर्शाता है, कैपिटल एल बोलता है कि दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L1 L2 अप टू Ln। अब देखिए बहुत सिंपल सा, इसको छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू अप टू n L ऑफ i, ये करना पड़ेगा। पहले 1 डालिए, फिर दूसरा डालिए, फिर तीसरा डालिए, अब तो कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था L, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि L ऑफ I, ठीक है, मतलब कोई सा भी पार्टिकल, मतलब 1 हो 2 हो, कोई सा भी पार्टिकल हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L ऑफ R ऑफ I P ऑफ I, यही है। R ऑफ I क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर। बस छोटी छोटी चीजों को हम लोग को समझना है कि ये होते क्या क्या है, ठीक है। आर एफ आई क्या है, पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन बताएगा। मान लीजिए कि दिस इज द एक्सिस और कोई पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, तो यहां पास में एक पार्टिकल है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर पॉइंट है। तो इसका देखिए ये हो गया आर ऑफ आई। ये पार्टिकल कौन सा, ith पार्टिकल है, हमको नहीं मालूम कि कौन सा पार्टिकल, हम एक पार्टिकल ले रहे हैं बस। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, आर ऑफ आई। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला आर ऑफ परपेंडिकुलर, ये रहने वाला है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो कोई सा भी पार्टिकल ले लीजिए, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब इसका एंगुलर मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, सॉरी लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हो गया पी ऑफ आई। क्या हो गया ये, लीनियर मोमेंटम। अब अगर लीनियर मोमेंटम है हमारे पास में, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो देखिए P ऑफ I को मैं क्या लिख सकता हूं, M ऑफ I V ऑफ I, मतलब कि ये पार्टिकल जो है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लीजिए कि M ऑफ I मास है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पार्टिकल जो है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मान लीजिए कि इसका V ऑफ I वेलोसिटी रहेगा। तो देखिए M ऑफ I V ऑफ I, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो L ऑफ I क्या बनेगा, R ऑफ I क्रॉस M ऑफ I V ऑफ I, ऐसे बनेगा। तो V ऑफ I जो है वो, सॉरी R ऑफ I जो पोजीशन वेक्टर है वो V ऑफ I के परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये R ऑफ I है और इसके परपेंडिकुलर में V ऑफ I होता है, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही सिंपल सा है। तो अगर इसको मैं कैपिटल L के फॉर्म में लूं, टोटल मोमेंटम के फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, सम ऑफ I इक्वल टू 1 टू n R ऑफ I M ऑफ I V ऑफ I। देखिए अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता है फॉर्मूले को। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I R ऑफ I क्रॉस M P ऑफ I, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, बहुत ही सिंपल सा है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। देखिए अलग अलग तरीके से, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उस तरीके से आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अभी देखिए इसको हम लोग एंगुलर
मोमेंटम को हम लोग टॉर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो टाइम रेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर डिफरेंशिएट करूं मैं टाइम से, किससे करना है, टाइम से, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए dl बाई dt, तो अगर मैं चेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा टॉर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए अगर मैं इसको L ऑफ I लेता हूं, ये तो था पूरे सिस्टम का टॉर्क, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे हर एक पार्टिकल का टॉर्क पता करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो d बाई डी टी समेशन ऑफ L ऑफ I, यही निकल के आने वाला है। तो ये क्या मिलेगा, समेशन ऑफ टॉर्क। देखिए बहुत सिंपल सा है, टॉर्क ऑफ आई। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, ये फॉर्मूला हर एक पार्टिकल के लिए रहेगा। मतलब इस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हों तो हर पार्टिकल के टॉर्क के लिए क्या निकाला जाएगा, इस टाइप से इसको फॉर्मूले को निकालना है। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा R ऑफ I इंटू F ऑफ I, यही फॉर्मूला होता है। फोर्स मतलब पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। देखिए फोर्स कैसा कि जैसे V ऑफ I जैसा है वैसे इधर भी फोर्स रहेगा जो R ऑफ I के परपेंडिकुलर में रहता है। अब देखिए ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इस सिस्टम के। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मैंने पहले भी बताया है कि कोई सिस्टम जब होता है तो सिस्टम के अंदर में दो फोर्सेस लगते हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो ड्यू टू द इंटरनल फोर्स के कारण भी इसके अंदर में टॉर्क पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, और ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इसके कारण में भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो दो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा, टॉर्क जो है वो टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, टॉर्क इंटरनल के लिए बनेगा R ऑफ I, पोजीशन वेक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस F इंटरनल, यही फॉर्मूला बन के आने वाला है। टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल R ऑफ I डॉट F ऑफ एक्सटर्नल। देखिए बहुत सिंपल सा है। अब इसमें मेन चीज समझिए, हम ये बात जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो किसी पे फोर्स लगाएगा तो जो जिस पार्टिकल पे भी वो फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पास में दो पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये वाला पार्टिकल इस पे रिवर्स पे इतना फोर्स लगा के उसको क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर ये सिस्टम है, मान लीजिए ये सिस्टम है, तो अब मैं इसको एक्सटर्नली फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूं तो क्या ये मोशन में आ रहा है या इस पे कुछ चेंजेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों है कि ये मार्कर है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि इसके सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होगा, जीरो। सम ऑफ इंटरनल फोर्स इज जीरो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, क्यों है, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, ये सिर्फ आपका स्टेबल वाले कंडीशन पे ही वर्क करता है, रिजिड बॉडी हो ऐसा कोई, ठीक है। अगर कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव सिस्टम है, तो उस पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस पर रेडियो एक्टिव के कारण उस पर कुछ इंटरनल रिएक्शन होता है और वो ब्रेक होते हुए जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है या ना के बराबर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक रिजिड बॉडी, एक सिस्टम, स्टेबल सिस्टम के ऊपर में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर इंटरनल फोर्स जीरो हो जाता है तो कोई भी सिस्टम को मोशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स वर्क करेगा, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो बनी बनाई बात है कि एक्सटर्नल टॉर्क मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स ही वहां पास में वर्क करेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, dl dt इक्वल टू टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल, यही बन के आने वाला है हमारे पास में। ये टोटल टॉर्क ऑफ दिस सिस्टम है, ठीक है। अगर मेरे को स्टेप से लिखना है dl ऑफ I बाई dt समेशन, तो ये आएगा समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ I एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जितने भी पार्टिकल हैं उस पे जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नली फोर्स लगाना है, ठीक है, इंटरनली फोर्स नहीं लगाना है। अब किसी भी सिस्टम को आप
जब एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं तो हर पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लगता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो मैं अगर यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके ये वाले पार्टिकल पे अलग फोर्स लगेगा जो कि इस पार्टिकल के द्वारा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पास में अलग फोर्स लगेगा, यहाँ अलग फोर्स लगेगा, तो इस पे अलग अलग पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग है ओरिजिन से, तो इसका टॉर्क भी अलग अलग होगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो दिस इज द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बस सिंपल सा ही कंसेप्ट है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को जैसा हम लोग पहले पिछले वीडियो में समझ रहे थे उसी तरीके से बस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली आपके एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस एक पोजीशन वेक्टर का कोई भी पार्टिकल है तो उसको 3 डायमेंशनली आपका इक्वेशन में दिया हुआ है, और उस इक्वेशन को मैथमेटिकली हमको बस सॉल्व करके देखना है कि जो हमारा टॉर्क है वो कितना आता है, ठीक है। तो आप आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए किस टाइप सॉल्व करना है। आर जो दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वेक्टर यूनिट वेक्टर है, आई के फॉर्म में भी है, जे के फॉर्म में भी है और के फॉर्म में भी। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है ये भी उसी टाइप से दिया हुआ है 7i प्लस 3j माइनस 5k। अब हमको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए R क्रॉस F। अब R क्रॉस F है, ठीक है, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इसको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए किस टाइप से करना है इसको, I J और K इस टाइप से आपको लिख लेना है। फिर इसके कंपोनेंट की वैल्यू लिख लीजिए, जैसे इसके जो वैल्यू है ये क्या है, प्लस में है तो यहाँ 1 लिखिए, इसका माइनस है तो यहाँ -1 लिखिए, इसका प्लस है तो यहाँ पास में 1 लिखिए, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। प्लस है 7 लिखिए, जे के नीचे आएगा ये 3 और ये -5, ठीक है। अब देखिए हमको आई जे और के तीनों के कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसको कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आई के लिए, तो आई के लिए क्या करना है आपको, इसको दबाइए और इसको दबाइए, ठीक है। फिर समझिएगा बहुत सिंपल सा है, इसको ऐसे रखेंगे हाथ और इसका रखेंगे तो बचेगा ये चारों। तो लेना कैसे है, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ऊपर वाला पहले नीचे के साथ। तो 1 × 5 माइनस माइनस प्लस मतलब कि 5, माइनस लिखिएगा यहाँ पर उसमें 3 × 1 मतलब कि 3, ठीक है। ठीक, अब जे को लिखेंगे जब तो माइनस जे पहले लिख लीजिएगा। अब जे वाले पूरे वैल्यू को ऐसे दबा दीजिए और ऊपर वाले को दबाइए, तो बचेगा क्या, ये वाला 1 5 के साथ में और 7 1 के साथ में। तो 1 5 5 माइनस इतना, तो देखिए ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा लीजिएगा आप। 1 × -5 है, ठीक है। 7 × 1 तो मतलब 7 प्लस के वाले में ये वाला दबाइएगा और इसको ऊपर वाला, तो 1 × 3 3 7 × -1 -7, ठीक है। माइनस पहले से 7 × -1 इज -7, ठीक है। आई 3 से 5 में 3 के बचेगा 2 माइनस जे, देखिए 12 आया ये वाला, 7 और 5 12 तो -12 प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 7 + 3 10, तुम्हारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 ऑफ आई माइनस माइनस प्लस 12j प्लस 10k। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निकाला गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहता है। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको जरूर बनेगा। कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो एक पिछले वाला जो डेरिवेशन था उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था। देखिए क्या है, dl/dt जो है वो टोटली एक्सटर्नल टॉर्क हमारा प्रोड्यूस बनता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क है, इंटरनल टॉर्क तो हमारा 0 हो गया क्योंकि इंटरनल फोर्स 0 हो गया। मान लीजिए कि एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 हो गया, मतलब कि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो अगर सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम अगर स्टेबल पोजीशन पे और रेस्ट पोजीशन पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा हमारा
वो कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। कैसा रहेगा? कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि dl/dt इक्वल टू 0 रहेगा और L जो रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। L को भी ले सकते हैं कांस्टेंट, और इसको अगर आप लीनियर मोमेंटम में चेक करें तो P भी आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर इसका मोमेंटम अगर 0 है उस पॉइंट पे, क्योंकि फोर्स 0 है, तो ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम भी कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये सिस्टम ऐसा का वैसा ही रहने वाला है, इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं आने वाला है, एक्सटर्नल मूवमेंट, चेंज मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, dl/dt है चेंज इन मोमेंटम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इस पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो मतलब कि ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मूवमेंट पे है तो मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा, बॉडी अगर मोशन में है तो उसके मोशन में चेंज नहीं आएगा, जो मोशन बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, एल कांस्टेंट मिलेगा आपको, मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं होने वाला है। ठीक है, एल कांस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना सा ही है। ठीक, तो ये वीडियो को अब यही क्लोज करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी के ऊपर में रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है ये टोटल 3 पार्ट में कन्वर्टेड है। ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है एंड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे इसके ऊपर में, तो तीनों वीडियो के एक साथ देखिएगा तो आपको जो कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यही क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।